हुई भागी कि उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाला ओ भीतर ही गर्भ जलाने लगी। परीक्षित जी बुरी तरीके से उत्तरा चिल्लाती हुई भागी, मामा रक्षा करो, रक्षा करो, मामा रक्षा करो। परीक्षित जी उत्तरा जो थी अभिमन्यु की पत्नी थी और अभिमन्यु सुभद्रा के बेटा थे। सुभद्रा जो सुभद्रा भगवान कन्हैया की बहन थी। तो माता बहनों भाई बंधुओं मामा मामा चिल्लाती हुई भागी। उत्तरा बोली मामा रक्षा करो। ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे लोहे का बाण अंगारे की भांति देखता हुआ मेरे गर्भ को जलाने में जुटा हो। परीक्षित जी भगवान कन्हैया समझ गए कि पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए सब अश्वत्थामा की चाल है। यों कहकर भगवान ने किया उसे भी पान, जले हुए उस गर्भ में डाले फौरन प्राण। परीक्षित जी भगवान छोटा सा रूप धारण करके अंदर प्रवेश हो जाते गर्भ के अंदर। उस ब्रह्म अस्त्र की ज्वाला को मेरे प्रभु ने शांत किया। तब तक गर्भ जल चुका था। भगवान ने जले हुए गर्भ में पुनः प्राणों की स्थापना की। पांडवों के वंश को नष्ट होने से भगवान ने बचा लिया। किया को राखे साइया उबय मार सके नहीं कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी होय। जिसके ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा, जो प्रभु की छत्र छाया में पलता, उसे कौन मार सकता? परीक्षित जी कोई मार सकता? कभी नहीं। इधर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की परीक्षित जी भगवान ने। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। परीक्षित महाराज इधर भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास में पहुंचे, जिन्हें 58 दिन हो गए बाणों की सरसैया पर लेटे लेटे। किसके ऊपर लेटे? बाणों की सैया पर लेटे हैं। रोम रोम से रुधिर बह रहा है, रोम रोम में बाण चुभा हुआ है। परीक्षित जी भगवान को देख करके पितामह भीष्म ने दोनों हाथ जोड़े। अब खड़े तो हो नहीं सकते, खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन लेट करके प्रणाम किया मंत्र के द्वारा। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय चा
जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे सृष्टि के पालन करता, दुख हरता, कल्याण करता, हे प्राणों के प्राण परमात्मा, आपके श्री चरणों में ये सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान मुस्कुराए, पितामह बोले प्रभु जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान था भाइयों, कि जब इच्छा करूंगा मरने की तभी मरूंगा, इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह भीष्म बोले प्रभु अब लेटे लेटे बहुत थकान महसूस होने लगी, अब मेरा हस्तिनापुर भी सुरक्षित है, मेरे धर्मराज के हाथों चला गया हस्तिनापुर, अब मुझे अपने धाम को आने की अनुमति दे दो प्रभु। भगवान मुस्कुराए, पितामह ने भगवान कन्हैया की मुस्कुराहट को देखते ही देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। पितामह भीष्म खत्म हो गए, अपने प्राणों को छोड़ दिया। भक्तों, जब अपने शरीर को छोड़ा तो पांचों पांडवों ने मिलकर के पितामह भीष्म को उठाया और परीक्षित जी उनकी लाश को उठा करके, जितना उनकी लाश में वजन था उतनी धूप, उतना ही घी, उतनी हवन सामग्री, उतनी चंदन की लकड़ी और पितामह भीष्म के शरीर का पांडवों ने हवन कर दिया। क्या किया पांडवों ने? हवन। आज कोई बुढ़ा मरता है, क्या हवन होता है? हैं? बुढ़ापा है परीक्षित जी को। ध्यान रखना भाइयों, कोई ना है, आधो किलो डोलची में घी लटकाए लो, 1 किलो धूप ले आए और चंदन पीपल की गूलर की कहाँ लकड़ी रखी, बिलायती बमूर खड़े तो मोटे मोटे लकड़ लगा दिए और परीक्षित जी आंच दे दी। चिता ठंडी ना हो पाई, चिता शांत ना है पाई माता, तब तक का योजना बनने लगी। बोले कह रहे तेरे ही कौन दुना की पड़ रही है ना, तेरी भी कौन से दुना की पड़ रही है? क्या कुंटल की करे या कछु हिसाब किताब है ना? हमसे कहिए